तो सभी फैंस को बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाने के बाद आखिरकार मार्वल वाले डेडपुल और वोल्वरिन की मूवी ला चुके हैं। और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखे है तो भैया क्या पूरी स्टोरी सुनने के बाद फिर जाके देखेंगे तो फिर मजा क्या आएगा। जल्दी जाइए देख लीजिए अगर आप मार्वल के फैन और खास करके डेडपुल भैया के फैन है तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत टॉर्च जला के रोशनी डालेंगे मूवी की स्टोरी और कास्टिंग के ऊपर, और साथ में एंड क्रेडिट सीन के ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करना तो बनता है। मतलब मूवी देख के जितना समझ में आया है वो लेके तो बात करना बनता ही है, क्योंकि अगर आप फैंस हो तो फिर भैया इसमें तो मजा है। फर्स्ट तो डेडपुल को टीवी वालों ने क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके साथ कोई कनेक्शन है उस सीन का जिसमें थॉर भैया रो रहा था डेडपुल को अपने गोदी में लेके, क्योंकि बताया भी जाता है ये घटना आगे आने वाले टाइम में घटेगा बहुत दिन बाद, मतलब मार्वल की न्यू इवेंट और जिसमें डेडपुल होगा, ये बात तो कंफर्म है। पर क्यों डेडपुल को चुना गया भैया, क्या इसका कारण ये है कि वे वालों को पहले से ही पता था कि डेडपुल एक ऐसा है जो वोल्वरिन को कहीं से भी कोई भी यूनिवर्स से फिर से वापस लाके वही यूनिवर्स में बिठा सकता है, मतलब एमसीयू में डेडपुल ही वोल्वरिन को ला सकता है। क्या ये कारण हो सकता है? और जो इवेंट के बारे में दिखाया गया है थॉर वाला सीन जो बार बार डेडपुल भैया बोल रहा था, पूरे मूवी में हाईलाइट कर रहा था, क्या ये सीक्रेट वॉर वाला इवेंट हो सकता है? पर जो भी हो ये बात तो कंफर्म है, आगे आने वाले एमसीयू के इवेंट में डेडपुल भैया तो बड़े रोल में है। तो अभी मूवी की स्टोरी की बात करते हैं बहुत ही बड़ी स्पॉइलर अलर्ट के साथ। तो हमें ऐसा लगा था कि ये मूवी लोकी सीरीज के पहले टेक प्लेस करेगा, पर अभी मूवी देखने के बाद पता चल रहा है भैया बिफोर नहीं आफ्टर टेक प्लेस करता है। और साथ में ये बात भी पता चल रहा है अभी टीवीए वाले का नियम वगैरह कुछ चेंज हो चुका है। पहले वो लोग कोई भी टाइमलाइन को कोई भी यूनिवर्स को ऐसे ही तबाह कर देते थे, पसंद नहीं आया कुछ गड़बड़ किया खत्म, अपने टाइम बॉम्ब के थ्रू कोई भी टाइमलाइन को मिटा देते थे। पर अभी शायद ऐसा कुछ है नहीं, अभी शायद लोकी ने बहुत सारा नियम चेंज कर दिया है। और हमें पता भी है लोकी का मकसद था कि सभी लोग अपने खुशी से अपने टाइमलाइन में अपने यूनिवर्स में आराम से मर्जी से जिए। पर अभी सभी यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग, मतलब हिंदी में बोले तो ध्रुव शक्ति है, पर्सन हो सकता है, एक सुपर हीरो हो सकता है जिसके साथ उस यूनिवर्स उस टाइमलाइन का कनेक्शन होगा। अगर उस पर्सन को कुछ हो जाए तो फिर भैया वो यूनिवर्स वो टाइमलाइन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अभी इसमें वक्त लगेगा, कुछ हजारों साल पर होगा जरूर। पर टीवीए वाला बंदा है पैराडॉक्स, सच में क्या बताऊं वो अपना रंग दिखा देता है। मतलब कोई ना कोई जरूर होगा टीवीए में जिसको यूनिवर्स को तबाह करना है बस, और वो एक मिशन बनाता है टाइम रिपर, जिस मिशन के थ्रू वो उन सब यूनिवर्स को तबाह करेगा जो सब यूनिवर्स में कोई एंकर बचा नहीं है, मतलब टाइम से पहले उन सब यूनिवर्स को तबाह कर दिया जाएगा। तो पहले तो पैराडॉक्स भैया डेडपुल को पकड़ के लाता है टीवीए में, उसके बाद उसे बताता है, उसको बहुत ही ज्यादा ऊपर उठाता है कि तुम ही एमसीयू का फ्यूचर हो, तुम कोई एमसीयू वाले चाहते हैं। मतलब पैराडॉक्स ऊपर वाले जो टीवीए के साहब वगैरह है उन सब के हिसाब से डेडपुल फ्यूचर में एमसीयू के इवेंट में बड़ा काम करने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो कौन सा इवेंट का बात किया जा रहा है यहाँ पे, मे बी सीक्रेट वॉर। तो अपना पैराडॉक्स भैया डेडपुल की यूनिवर्स को तबाह करना चाहता है, क्योंकि डेडपुल की यूनिवर्स का जो ध्रुव शक्ति था वो था लोगन, और हमें पता है लोगन भैया पिछले मूवी में क्या था, मतलब चला गया है, और इसी वजह से डेडपुल की यूनिवर्स भी धीरे धीरे तबाह होने लगा है। पर पैराडॉक्स भैया टाइम से पहले उसे तबाह करना चाहता है, और ये सब बात तो डेडपुल के सामने बोल देता है। और अपना डेडपुल का दिमाग तो पहले से हिला हुआ है और वो ठान लेता है वो अपना यूनिवर्स बचा के ही रहेगा। तो वो पहले तो नाक तोड़ देता है पैराडॉक्स भैया का, और फिर वापस जाता है अपने यूनिवर्स में वही जगह पे जहाँ पे लोगन को दफनाया गया है, मतलब गया था, और उससे खोद के निकालता है और मिलता है उसे लोगन का कंकाल, वो भी एडामेंटियम से बनी हुई। पर अपना डेडपुल भैया हार तो नहीं मानेगा, वो हर एक यूनिवर्स में जाता है लोगन को ढूंढते हुए ताकि उस यूनिवर्स के वोल्वरिन को अपने यूनिवर्स में ला सके। और इसी बीच वोल्वरिन के हर एक वेरिएंट हमें देखने को मिलता है जो देखने में सच में मजा तो आता है। और एक यूनिवर्स में तो भैया हेनरी कैविल एज वोल्वरिन देखने को मिल जाता है, और ये मैं कोई संजोग नहीं कहूंगा, एमसीयू वाले पहले से कोई हिंट हमें देना चाहता है कि भैया हेनरी कैविल हमें दिख सकता है आगे एमसीयू के कोई इवेंट में अचानक से। उसके बाद कोई सोलो मूवी भी आ सकता है, क्योंकि अभी भैया सुपरमैन तो नहीं है, तो एमसीयू वाले यूज तो जरूर करेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। फिर डेडपुल को मिल जाता है एक वोल्वरिन जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, पर वो बंदे के वजह से उस यूनिवर्स के सभी एक्समैन वगैरह मर चुके थे, और वो बंदा सच में काफी ज्यादा हिंसक था। मतलब ये स्टोरी को भी मुंह जबानी बताया जाता है, कोई फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया नहीं जाता है, और फ्लैशबैक के थ्रू अगर दिखाया जाता तो फिर ज्यादा मजा आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वोल्वरिन का कहना ये है कि वो काफी ज्यादा हिंसक थे, और इसी वजह से वो जब लड़ाई में जाता था तो उस टाइम पे सामने वाले को मार देता था, और इसी वजह से इतना तबाही के वजह से उस यूनिवर्स के ह्यूमंस इंसान एक्समैन से काफी ज्यादा नफरत करते थे। तो इसी वजह से सभी ह्यूमंस मिलके उस यूनिवर्स के एक्समैन का खात्मा कर देता है, और उस टाइम पे लोगन
पी के कहीं पे टल्ली होके पड़ा था। तो इसी वजह से लोगन अपने आप को जिम्मेदार मानता था उस सब चीज के लिए, और फिर वो जब देखा कि सभी एक्समैन मर चुके हैं तो फिर अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और चला गया सभी ह्यूमंस को जो इसमें शामिल था उन सबको मारने के लिए। और इसी वजह से उस यूनिवर्स में कोई भी लोगन को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता था। तो डेडपुल इस लोगन को लाके खड़ा कर देता है टीवीए में पैराडॉक्स के सामने और बोलता है कि इसे बनाऊंगा अपने यूनिवर्स का एंकर बीइंग। पर पैराडॉक्स मानता नहीं है और दोनों को भेज देता है वॉइड में। और वॉइड की बात करें तो अभी वॉइड में राज है चार्ल्स जेवियर्स भैया की बहन की, कैसेंड्रा नोवा की। अब इसकी स्टोरी भी सच में काफी अच्छे से बताया गया है, मतलब एकदम ही बताया नहीं गया है, एक जुबानी एक लाइन में बताया गया है कि शायद टीवीए वालों को इसका फ्यूचर में बस तबाही दिखी और बचपन में इसे ट्रांसफर मतलब भेज दिया वॉइड में। अभी बंदी इतना ज्यादा खतरनाक है कि चार्ल्स को मतलब अपने भाई को माँ के कोख में ही मारना चाहती थी। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा, क्या बताऊं। अभी टीवीए वालों ने उसके साथ एक समझौता किया है कि भैया मतलब बहन अभी तुम वॉइड में ही रहो और बाहर किसी को तंग मत करो, अपना राजगद्दी वॉइड में ही बना के रहो, मतलब अपना राजपाट वॉइड में ही बना के रहो। अभी आपको ये तो याद होगा ना, बचपन में सिल्वी को भी ऐसे बचपन में भेज दिया गया था वॉइड में। तो कैसेंड्रा नोवा जी की बात करें तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट लगा मुझे, मतलब चार्ल्स जेवियर्स अपने भैया से भी ज्यादा पावरफुल है वो। अभी आप मूवी देख लिए है तो भी समझ चुके हैं, मतलब अपने कैप्टन अमेरिका की जो डुप्लीकेट वेरिएंट को दिखाया गया जॉनी स्ट्रॉम, उसको तो भैया चुटकी में ही बहन जी ने चटनी बना दिया। और सच में ये सीन देखने के बाद मैं सच में सोच रहा था क्रिस भैया क्यों इस रोल के लिए राजी हुए थे। मतलब जैसे कि डेडपुल ने कहा बजट में इफेक्ट डाल रहा था बोल के जल्दी खत्म कर दिया, पर हमें हजम नहीं हुआ क्रिस भैया को ऐसे रोल में, मतलब मुझे तो हजम नहीं हुआ। हाँ मुझे पता है बस हाइप बनाने के लिए ऐसे केमो उनको दिखाया गया, बस ऐसे ही, पर फिर भी ऐसे उनका एंड देख के अच्छा नहीं लगा। तो डेडपुल भैया और वोल्वरिन भैया जैसे कैसेंड्रा नोवा के चुंगल में फंस चुके थे वैसे ही जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल जाते हैं और उनको मिलता है डॉग पुल और नाइस गाय पुल। सच में रायन रेनॉल्ड्स जी का जवाब नहीं, क्या कमाल का एक्टिंग करता है वो, मतलब मजा आ गया। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए पहुंचता है, मतलब मिलता है पुरानी इलेक्ट्रा से, पुरानी ब्लेड से और पुरानी, मतलब पुरानी भी नहीं बोल सकता, एक्समैन गैम्बिट से। हाँ वही कास्टलिंगिंग एक्समैन से, मतलब वो कार्ड फेंक के जो बम ब्लास्ट करता है उससे। अभी इनका स्टोरी भी कमाल का बताया गया, अचानक दरवाजा खोला और वॉइड में चलाया, मतलब एक लाइन की स्टोरी सुनाया गया, कोई फ्लैशबैक नहीं कुछ नहीं, जो सुन के सच में बहुत सारा सवाल आता है मन में, पर क्या कर सकता है, जो दिखाया गया। तो सभी मिलके प्लान करके अटैक करता है कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पे। अभी सबका पावर मिलके भी कैसेंड्रा नोवा को हरा नहीं सकता है, पर वो लोगों का प्लान था कि जगन्नॉथ भैया का हेलमेट पहना देगा कैसेंड्रा नोवा को। तो ये प्लान था और प्लान सक्सेसफुल भी होता है, मतलब X-23 की वजह से मैं कहूंगा। यहाँ पे जब डेडपुल भैया और वोल्वरिन भैया कैसेंड्रा को पकड़ के रखा था उस टाइम पे अपने पायरो भैया का अंदर का साहस जग जाता है और वो कैसेंड्रा को गोली मार देता है। शायद सैलरी वगैरह अच्छे से नहीं मिल रहा होगा इस वजह से, पर डेडपुल और वोल्वरिन बचा लेता है कैसेंड्रा को, जगन्नॉथ का हेलमेट खोल देता है और कैसेंड्रा अपने आप को हील कर लेती है। उसके बाद कैसेंड्रा थोड़ी बहुत अपना सॉफ्ट हार्ट दिखा के डेडपुल और वोल्वरिन को भेज देता है डेडपुल के यूनिवर्स में। कैसे भेजता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो अंगूठी है उससे पोर्टल खोल के। अब इसके एक्सप्लेन में बताया गया स्टोरी ये है कि एक बार एक नॉर्स किया जैसे तैसे करके वॉइड में आ गया था और उसके पास था ये अंगूठी। अब ये डॉक्टर बाबू स्ट्रेंज है क्या या कोई और है क्या पता, बस स्टोरी बोल दिया गया, हमने सुन लिया। तो डेडपुल और वोल्वरिन पोर्टल के थ्रू आ जाता है अपने यूनिवर्स में और वहां आके पता चलता है कि पैराडॉक्स भैया अपने मिशन के साथ तैयार है पूरे यूनिवर्स को उड़ाने के लिए। और अचानक हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा भी उनके पीछे पीछे चली आती है क्योंकि उसका प्लान कुछ और भी भयानक है। मतलब कैसेंड्रा का प्लान ये है कि मिशन के अंदर जो मैटर और एंटी मैटर का पावर है वो पावर को एब्सॉर्ब करके वो सभी यूनिवर्स को तबाह कर दे और सिर्फ वॉइड ही बचा रहे जिसमें वो राज कर पाए। अभी सच बोलूं तो मुझे यहाँ पे कोई लॉजिक वगैरह दिखा नहीं, मतलब बंदी बदले में पागल हो चुकी थी, तरफ से तो सरफिरी वो पहले से थी, तो इसी वजह से सभी यूनिवर्स को तबाह करो या ना करो तुम तो वॉइड में ही राज करोगी, तो यूनिवर्स को तबाह करके क्या फायदा, बेकार में इतना मेहनत कर रही हो, अपने आप को डेंजर जोन में डाल रही हो, मतलब जरूर तुम पागल ही हो। अभी फिर हमें अचानक पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा जी अकेली नहीं है, मतलब अपने डेडपुल वाला फौज भी लेके आती है और फिर डेडपुल की फौज वर्सेस डेडपुल और वोल्वरिन की फाइट हमें देखने को मिलता है जिसमें वोल्वरिन सभी डेडपुल को पता है क्या करके रखता है। सच में बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है, वोल्वरिन मजे से सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था, पर लास्ट में क्या दिखता है, सभी डेडपुल फिर से जिंदा हो जाता है और डेडपुल और वोल्वरिन को आगे कौन बचाता है, पीटर, मतलब पार्कर नहीं, डेडपुल का दोस्त पीटर, उस यूनिवर्स का पीटर। मतलब सच में ये बात हजम नहीं हुआ था मुझे। फिर डेडपुल और वोल्वरिन भैया जाते हैं अपने यूनिवर्स को बचाते, इस तरफ कैसेंड्रा नोवा जी
मशीन से पावर लेने में बिजी हो चुकी है। पर पैराडॉक्स डेडपूल और वोल्वरिन को बताता है कि वो मशीन मैटर और एंटी मैटर से बनी हुई है। इसका मतलब अगर कोर में जाके मैटर और एंटी मैटर के बीच में कनेक्शन बिठा दो तो फिर मशीन तबाह हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और तबाह हो जाएगा मशीन। पर इसमें एक रिस्क है, जो मशीन के सामने रहेगा वो भी साथ में चला जाएगा तबाह होके। पर डेडपूल और वोल्वरिन को क्या हो सकता है, हमें पता है ये बात। इसी वजह से तो वो लोग जाते हैं और कनेक्शन भी बिठाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और उस टाइम पे नजारा सच में देख के मजा आ रहा था, वो सीन सच में कमाल का था। मतलब वोल्वरिन का सूट जो फट जाता है, पर डेडपूल का सूट फटता नहीं है, वोल्वरिन का सूट फट जाता है। और क्या बॉडी देखने को मिलता है हमें सच में। पर जो भी हो, दोनों मिलकर सब कुछ तबाह कर देता है। मतलब मशीन तबाह हो जाता है, खुद भी तबाह हो जाते हैं और कैसेंडा नोवा जी को भी तबाह कर देते हैं। पर डेडपूल और वोल्वरिन कुछ नहीं हो सकता, फिर से वापस आ जाते हैं और अपने यूनिवर्स को बचा लेते हैं वो लोग। अभी कैसेंडा नोवा जी यहाँ पे क्या हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आया। शायद वो जिंदा है मुझे लगता है। अगर उस धमाके से डेडपूल और वोल्वरिन बच सकता है तो कैसेंडा नोवा उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने आप को आराम से हील कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है अपने माइंड पावर से। तो कैसे भी करके वो बच सकती है, वो धमाका उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसा मुझे लगता है। फिर हमें दिखता है B-15। अभी B-15 आपको पता होगा, लोकी वाली B-15 जो यहाँ पे अभी शायद बड़ी ऑफिसर बन चुकी है, प्रमोशन हो गया है बहन जी की। और वो आके लोगन को, मतलब वोल्वरिन को इस यूनिवर्स में रहने का वो बोल देता है, मतलब परमिशन वगैरह दे देता है। मतलब नहीं तो उसको भगा देता अपने यूनिवर्स में, मतलब रहने को दे देता है, ये समझ लीजिए आप। और इसका कारण ये हो सकता है, लोगन अभी बन चुका है, मतलब डेडपूल वाला उस यूनिवर्स की फिर से एंकर बिंग, मतलब ध्रुव शक्ति। और इसी वजह से वो अभी डेडपूल के साथ, मतलब डेडपूल के यूनिवर्स में रह सकता है। अभी कैसे वोल्वरिन उस यूनिवर्स का ध्रुव शक्ति बना है, इसका कारण ये हो सकता है कि वोल्वरिन अपने यूनिवर्स में सबको तो मारा था, पर इस यूनिवर्स में खुद को कुर्बान कर दिया पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल से वो बन चुका है इस यूनिवर्स की एंकर बिंग। और फिर क्या होता है, डेडपूल और वोल्वरिन खुशी खुशी रहने लगता है, स्टोरी खत्म। और हाँ, साथ में डॉगपूल भी रहता है, मतलब रहती है। पर यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, डेडपूल और वोल्वरिन तो कंफर्म है आगे आने वाले MCU के बड़े बड़े इवेंट के लिए, मतलब सीक्रेट वॉर के लिए। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थॉर वाला वो सीन सीक्रेट वॉर का ही हो, जहाँ पे यूनिवर्स का इंकर्शन दिखने को मिल सकता है, मतलब डेडपूल फिर से यूनिवर्स को बचा ले। पर यहाँ पे मैं MCU वालों को थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा कि भैया अगर इतने अच्छा केमोस दिखा चुके हो आप लोग, तो फिर अपने रॉबर्ट भैया को भी दिखा देते। अपने आयरन मैन भैया को कब से दर्शन नहीं हुआ उनका। पैसों की कोई कमी तो नहीं है आपके पास, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते। मतलब डेडपूल जब ऑफिस में इंटरव्यू देने को जाता है उस टाइम पे दिखा देते, या फिर और कोई यूनिवर्स के आयरन मैन को ही दिखा देते, टॉम क्रूज, तो फिर मजा आ जाता। अब यहाँ पे एंड के सीन में जो दिखाया गया वो आप देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मूवी में जब एक सीन में दिखाया जाता है डेडपूल वोल्वरिन पकड़ा जाता है अपने जॉनी स्ट्रॉम के साथ, उस टाइम पे डेडपूल कैसेंडा नोवा को वो सब बोल देता है जो बात जॉनी स्ट्रॉम ने कैसेंडा नोवा के बारे में बोला था। पर वहाँ पे हम सबको लगता है कि डेडपूल झूठ बात बोल रहा था, मतलब ज्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। पर एंड के सीन में हमें पता चलता है कि सच में जॉनी स्ट्रॉम, मतलब अपना कैप्टन अमेरिका भैया का डुप्लीकेट वेरिएंट, सच में ऐसा कुछ बोल सकता है, हमने सोचा नहीं था। तो जो भी हो, जितना देखने को मिला उतना काफी है भैया, ज्यादा लोभ करना अच्छी बात है नहीं। जितना मिला उसमें ही खुश रहो, आबाद रहो। तो आपने अगर मूवी देख लिया है तो फिर जरूर बोलिएगा कैसा लगा, और अगर नहीं देखे हैं, बस स्टोरी सुनने आ चुके हैं, तो फिर स्टोरी सुन लिया तो कैसा लगा स्टोरी वो भी बोलिएगा। मैंने तो देखा मूवी, बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।